यहाँ एक क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द रिएक्शन, यानी नीचे जो रिएक्शन दे रखी है इसके बेसिस पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, इस बेसिस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास। 4/3 यानी 4/3 एल्यूमिनियम किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2/3 यानी 2/3 एल्यूमिना यानी Al2O3 का फॉर्मेशन कर रहा है, का निर्माण कर रहा है। और यहाँ डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी है ना, गिब्स मुक्त ऊर्जा कितनी तरह की, -827 किलो जूल पर मोल। और किसकी है ये, ऑफ O2 के लिए। लेकिन ध्यान रखें हम यहाँ O2 के बेसिस पर नहीं करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है ना। इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान होता है वैसे, लेकिन हमारे लिए आसान जो है होगा एल्यूमिनियम से निकालना बेहतर होगा बजाय ऑक्सीजन के, ठीक है। हम यहाँ पर एल्यूमिनियम के बेसिस पर इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर दे तो रखा है किसके लिए, जो है O2 के लिए, गिब्स फ्री एनर्जी -827 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और ये एनर्जी हम जानते हैं दोनों के रिएक्ट करने के बाद ही निकल रही है। द मिनिमम EMF यानी कम से कम कितना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी जो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स होते हैं दोनों एनोड और कैथोड, उनके बीच जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसे हम जानते हैं, हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। उससे जो उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, ठीक है ना, उससे करंट फ्लो होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है। तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम EMF यानी कम से कम जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिक्वायर्ड, जो ज़रूरी होगा किसके लिए, टू कैरी आउट एन इलेक्ट्रोलाइसिस, जिससे क्या हो जाए, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए ऑफ Al2O3 एल्यूमिना का, इज़ है। और यहाँ पर फेराडे की जो है हमें वैल्यू दे रखी 96,500 कूलम पर मोल, है ना। हम जानते हैं एक मोल के लिए इतना कूलम जो है होना चाहिए, इतना फेराडे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके Al2O3 के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो EMF रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, वो कितना होगा, 2.14 वोल्ट, ठीक है ना, इतना ज़रूरी होगा। और ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, डेल जी की यानी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, फेराडे हमारा दे रखा है, ठीक है, 96,500, ठीक। तो हमारा जो है हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना, E0 को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन तीनों में अगर हम देखें तो ये तीनों किस फार्मूले में आ रहे हैं कि हम इनकी वैल्यू पुट करके ऐसे निकाल सकें, किसमें, डेल जी इज इक्वल टू -NFE, ठीक है, सेल के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल के लिए। तो यहाँ पर हमें ये गिवन है, ये निकालना, लेकिन अभी ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती है जिसे हम जो है फार्मूले में पुट कर सकें, और कुछ ऐसा नज़र भी नहीं आता अगर हम यहाँ देखें कि भाई हम किस तरह निकालेंगे, तो हमेशा ध्यान रखें इस तरह के चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन का सहारा लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन का सहारा लेते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया इससे पहले कि हम यहाँ पर एल्यूमिनियम के बेसिस पर करेंगे, O2 के बेसिस पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड कंडीशन में देख लेते हैं एल्यूमिनियम किस तरह से डिपॉजिट होता है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम हम जानते हैं कि हमारा जो एल्यूमिनियम होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 3 पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हमें इसे Al के फॉर्म में अगर कैथोड पर, ठीक है ना, अगर रिलीज़ करना है, डिपॉजिट करना है, तो क्या करना होगा, हमें इसे जो है 3 इलेक्ट्रॉन इसे देना होगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यानी क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। अभी 3 पॉजिटिव इसकी जो है ज़्यादा है ऑक्सीडेशन स्टेट, और इससे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हुई। हम जानते हैं कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि एल्यूमिनियम के एक मोल को, एक एल्यूमिनियम है जो है डिपॉजिट करने के लिए, कैथोड पर रिलीज़ करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है। कितने, 3 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही। और हम रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर एल्यूमिनियम जो है कितना
2/3 2/3 एल्यूमिना के फॉर्म में Al2O3 के फॉर्म में जो है डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। तो वहाँ पे कितना एल्यूमिनियम है, 4/3 एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन से जो है सेंस सेट कर लेंगे। कैसे कि जो है हमारा 1 मोल जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, यानी 1 मोल यानी कि 1 मोल, ठीक है, एल्यूमिनियम के डिपॉजिट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं अपने, 3 इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं। तो 4/3 मोल, ठीक है ना, एल्यूमिनियम के डिपॉजिट होने में, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए कितने हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा 3 के साइड में, एन इस तरफ चले जाएगा और 1 मोल एल्यूमिनियम किधर आ जाएगा, इनके नीचे। तो हम देखें नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा। नेक्स्ट कंडीशन में हमारे जो है एल्यूमिनियम के 4/3 एल्यूमिनियम के मोल्स के लिए, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। तो हमारा 3 था, इसके साइड में 4/3 आ गया और नीचे हमारा एल्यूमिनियम का जो 1 मोल था वो आ गया। तो 3 से 3 कैंसिल, यानी हमारे एल्यूमिनियम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत, यानी 4/3 यानी 4/3 4/3 एल्यूमिनियम को जो है डिपॉजिट करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस Al2O3 के फॉर्म में करने के लिए क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें n की वैल्यू भी पता चल गई। अब हम सारी वैल्यूज़ किस में, हमारे फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। क्या है हमारा फार्मूला, del G = -NF E0 सेल। तो del G हमारा कितना है, तो हमारे del G की वैल्यू कितनी दे रखी है, गिवन है -827 किलो जूल है। तो इसे हम जूल में कर लेंगे, ठीक है ना। जूल में करने के लिए क्या करना होगा, हमें 827 में 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -827 और 000, ठीक, माइनस ये n जो है, हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने 4 आ गए हैं। फेराडे हमारा कितना है 96,500 96,500 और हमें E0 सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। तो हमारे माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब हम इसे हल करेंगे तो हमारा E0 सेल क्या हो जाएगा, 827,000/4 × 96,500, ठीक है। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.14 वोल्ट, ठीक है। तो E0 सेल 2.14 वोल्ट, यानी इतना EMF इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए मिनिमम इतने EMF की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।